नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम थैंक यू बोलेंगे 2024 को और 2025 की थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे, आपको थोड़ा सा ज्ञान देंगे। आप सभी को नए वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है 1 जनवरी 2025 और आज के दिन ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि पीछे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, तो बहुत ही छोटी वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखो, मार्केट ने क्या किया हमारे साथ। मार्केट ने हमें दिया 8% का रिटर्न पिछले साल। ठीक है, ये हो गया 8% का जो रिटर्न हमको मिला। ये 80% नहीं, 8% ऐसे समझ लो। ये हमको रिटर्न मिला ओनली एंड ओनली 8%। मतलब 1% भी मार्केट ने हमको मंथली पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया। ठीक, अब एक और चीज़ यहाँ पर हमारे सामने है, वो ये कि पूरे के पूरे लगभग 10 साल हो गए जब मार्केट हमको लगातार पॉजिटिव रिटर्न दी है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, द निफ्टी 50 रिकॉर्डेड एन 8.8% रिटर्न इन 2024, मार्किंग इट्स 9th कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स। आपको याद है 2015 जब मार्केट नेगेटिव रिटर्न दी थी लगभग 4% की। ठीक है, यहाँ पर मार्केट नेगेटिव रिटर्न दी थी, उसके बाद मार्केट चली है, बढ़िया चली है। 1-2 साल तो गजब का रिटर्न दे गई मार्केट, लेकिन एक कोविड वाला साल, उसके बाद वाला, वो तो कमाल का था। उसके अलावा अगर आप बढ़िया 2 साल और देखोगे तो 2017 और 2021 रहे हैं। उसके अलावा अगर 20% का रिटर्न 2023 से हटा दें तो हमें जो रिटर्न्स मिले हैं ना, उनको देख करके ना ही वो होगा कि यार मार्केट तो बहुत कमाल की चीज़ है, और ना ही ऐसा फील आएगा कि मार्केट में नहीं आना चाहिए। और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी उसी के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो यही होता है कि भैया हमको नेगेटिव रिटर्न ना मिल जाए। क्या आप उसके लिए तैयार हो? यही चीज़ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आपको कुछ बातें बताएंगे। चलिए, सबसे पहला डिस्कशन ये होता है कि भैया 500 लाख करोड़ की अपनी मार्केट है। 500 लाख करोड़, ये कितना बड़ा अमाउंट होता है, उसको आप एक बार सोच के देखो। ये अपने देश की मार्केट का वैल्यूएशन है। अब उस पर हम अगर 8% बनाते हैं, समझ रहे हो ना, तो वो होता है 40 लाख करोड़ रुपए। ये कम नहीं होता भाई साहब, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। और ये इन्वेस्टर्स की वेल्थ जब बढ़ती है तो उसका सदुपयोग होता है देश में बहुत अलग अलग तरीक़ों से। तो इसको आप कम मत समझना। अगर आपको भी 8-9% का रिटर्न सेफ तरीके से मिलता है, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, अगर आप मार्केट में हो, आप कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही होती है 12-14 तो हमको मिले अगर आप एक डेवलपिंग नेशन में हो। और अगर आप डेवलप नेशन में हो तो वहाँ पर 10 से 12% बहुत ही अच्छा रिटर्न मान लिया जाता है। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में तो स्टॉक मार्केट और बम बम चलती है, वहाँ तो अलग ही स्वैग देखने को मिलता है। इसीलिए वहाँ पर इतने पार्टिसिपेंट्स भी हैं कि वहाँ पर आप बैंक में पैसे रखने जाओ तो इतना कम मिलता है कि रखने का मन ना करे, और मार्केट में आ जाओ तो ऐसी चलती है कि यार देख के दिल खुश हो जाए। इसीलिए लोग वहाँ पर आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर 8% का रिटर्न मिलता है तो भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर मार्केट किसी साल 80% भी चल जाए तो ऐसा नहीं फील हो जाए कि अगले साल आप अपनी पूरी फैमिलीज़ में मतलब सबको पकड़ के लेके आओ, देखो मार्केट 80% का रिटर्न देती है। ये वो साल था जो चैलेंजिंग साल था, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़िया मिली। आपने पोर्टफोलियो भी बनाया होगा, वो भी काफ़ी वोलाटाइल रहा होगा, कभी पॉजिटिव रिटर्न कभी नेगेटिव रिटर्न। अंततः आपको 6-8-10% का पॉजिटिव रिटर्न मिला होगा। आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे चेक कर लेना है कि मार्केट 8% चली, कि आपका पोर्टफोलियो 12-14% का रिटर्न देने में सक्षम रहा। अगर इतना आपके पोर्टफोलियो ने किया है, आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। ध्यान अपनी एज का रखिएगा। अभी तो हम लोगों के पास पूरे 30-35 साल पड़े हैं मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने फंड्स को ग्रो कराने के लिए। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ही तगड़ी करना, क्योंकि ऐसे साल जब आते हैं हमें सीख बहुत दे करके जाते हैं। ठीक, और ये हमें एक तैयारी करा के जाते हैं कि भैया जब बड़ा वाला साल आने वाला है ना, बड़े रिटर्न वाला साल, उससे पहले हमको ऐसे थोड़े बहुत झटके मिलते रहते हैं। कोई नेगेटिव रिटर्न भी आ जाए तो आप उसके लिए भी तैयार रहना। हो सकता है अगले साल नेगेटिव रिटर्न भी आ जाए। ये जो हमारे सामने साल खड़ा है, तैयार रहना। ज़्यादा फोकस आपको क्या करना है, अपनी स्किल सेट बढ़ाने पे, कि आप बढ़िया चीज़ सीख करके अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो। जो रियल लाइफ में आप जो काम करते हो वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फोकस करना है स्विंग पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किस तरफ जाएगा वो बहुत लॉन्ग टर्म फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हाँ, स्विंग ट्रेड आप अपॉर्चुनिस्ट हो करके मार्केट में पकड़ सकते हो।
जो कि आपको अगर आप सीख रहे हो तो एक एक्स्ट्रा एज दे देता है और लोगों के सामने। ठीक, तो मेरा ज़्यादा फोकस आपके इसी सेगमेंट को सुधारने पे रहेगा। तो बस यार यही सारी बातें आपके साथ करनी थी। 2025 आपके लिए कमाल का हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि 2024 हमको बहुत कुछ सिखा करके गया। 2025 के लिए आपको पहले से ही ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं। नया साल आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, और अगर नहीं देना चाहता है तो आपको इतनी ताकत दे कि आप खुशियाँ छीन सको। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।